दोस्तों, आज मैं आपको गुरु नानक देव जी से जुड़ी एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसमें एक जादूगरनी का जिक्र है और बाई मर्दाना जी का भी जिक्र है। तो चलिए इस स्टोरी को हम जानते हैं डिटेल में। एक बार गुरु नानक देव जी अपने 2 चेलों के साथ कामरूप देश चले गए, जहाँ के लोग काला जादू करने में माहिर थे और इसी के लिए फेमस हुआ करते थे। नगर के द्वार पर पहुंचकर गुरु नानक देव जी एक पेड़ के नीचे मुद्रा करके बैठ गए और उनका चेला भाई मर्दाना गांव के भीतर भोजन और पानी की तलाश में चला गया। वहीं दूसरा चेला गुरु के पास रुका बैठा रहा। दूसरी तरफ एक तालाब से मर्दाना सुराही भर ही रहा था कि नगर की रानी की 2 बहनें आई और मर्दाना से पूछने लगी कि वो यहाँ क्यों आए हैं। तो मर्दाना ने इसका जवाब दिया ही था कि दोनों हंस पड़ी और बोल पड़ी कि तुम तो भेड़ बकरी की तरह बोलते हो, तो तुमको भेड़ ही बना देते हैं। और इतना बोलते ही मर्दाना भेड़ बन गई और भेड़ की तरह बोलने लगे। कुछ ज्यादा वक्त बीतने पर जब वो नहीं लौटे तो गुरु नानक देव जी को चिंता हुई और गुरु जी ने ध्यान कर उस जगह का पता लगाया जहां मर्दाना थे और सीधे वहीं पहुंच गए, अपने दूसरे चेले को साथ लेकर, जहां वो दोनों जादूगरनियां पहले से ही मौजूद थी और गुरु जी के पहुंचने पर अपना जादू उन पर भी चलाया। पर ये क्या, उनमें से एक लड़की खुद ही बकरी बन गई और दूसरी लड़की का जो हाथ था वो हवा में जम गया। वहाँ मौजूद लोगों ने फटाफट नगर की रानी को इस बारे में बताया। फिर बिना देरी वो भी मौके पर पहुँच गई। उसने भी पहले तो गुरु नानक देव जी पर अपना काला जादू आजमाने की कोशिश की, लेकिन सब नाकाम रहा और कुछ ही देर में वो आंक गई कि उसका इस बार किसी देवीय शक्ति से पाला पड़ गया है, कि संत से उसकी टक्कर हुई है। फिर रानी समेत तीनों लड़कियों ने दयालु गुरु नानक देव जी से माफ़ी मांगी और इस माफ़ी से गुरु ने दोनों लड़कियों को ठीक कर दिया और मर्दाना भी अपने असल रूप में आ गए। इस घटना के बाद कामरूप के लोगों ने कहा कि गुरु नानक देव जी आप हमें ज्ञान दें, जिस पर गुरु नानक देव जी ने कहा कि हमारे अंदर ईश्वर का वास है। आप सबको लोगों को परेशान करना छोड़ उनकी मदद करनी चाहिए। ध्यान करो, कर्तव्य पालन करो, लोगों से प्रेम करो। इस उपदेश के बाद गुरु नानक देव जी वहां से आगे बढ़ गए और कामरूप देश एक काफी फेमस आध्यात्मिक केंद्र बन गया। धन्यवाद दोस्तों।